हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। पुलिस के पास ऐसे क्या अधिकार हैं, ऐसे क्या राइट्स हैं जिससे वो आपको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं, जब किसी भी इंसान को अरेस्ट करना होता है, किसी पर्सन को अरेस्ट करना होता है, देन पुलिस कम विथ अ वारंट टू अरेस्ट दैट पर्सन। अब उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस एक वारंट लेके आती है, फिर उसे अरेस्ट करती है। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर ले? तो इसका जवाब जानेंगे हम लोग इस वीडियो में, और जानेंगे कि वारंट से क्या क्या रिलेटेड टर्म्स आपको जानने चाहिए नॉर्मल लाइफ में, जिससे कि आप लोग और अच्छे तरीके से लॉ को समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वारंट वगैरह के बारे में तो आप जानते होंगे कि पुलिस वो कागज़ लेके आती है जिसको दिखाने के बाद, जिसमें आपका नाम रहता है, जो होता है अरेस्ट वारंट। उस अरेस्ट वारंट को आपको दिखाने के बाद पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। मगर ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी विदाउट वारंट? मतलब कि आपको बताया भी नहीं जाएगा, आपके पास एक वारंट भी नहीं पेश होगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जनरल रूल तो यही होता है कि पुलिस जिस भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करेगी वो वारंट के साथ में करेगी। मगर जहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो क्या होते हैं? वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो थोड़े सीवियर नेचर के होते हैं, और इसमें वही लिखा हुआ है कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके हिसाब से देखेगी पुलिस, उसके शेड्यूल 1 में देखेगी, या फिर उस टाइम पर जो भी कोई अलग लॉ प्रिवेलिंग है, अब अलग लॉ भी प्रिवेलिंग हो सकता है उस समय पे, तो उसे भी देखेगी। और अगर आपका अपराध कॉग्निजेबल है, सेक्शन 41 जो है आपका सीआरपीसी का, वो बताता है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें कि अरेस्ट हो सकता है, अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट अ वारंट। तो चलिए देख लेते हैं वैसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस बनेंगे, कंडीशंस बनेंगी, ताकि आप इन सभी को अवॉइड कर सको और आपको पुलिस अगर अरेस्ट करने आए तो अरेस्ट ना कर पाए, क्योंकि उनके पास एक वारंट नहीं होगा और अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली कंसर्न्ड और रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी कंसर्न्ड इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब कोई एक इंसान एक्चुअली कंसर्न्ड हो या फिर सस्पेक्ट हो, रीजनेबल सस्पेक्ट हो, उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन होगा जहाँ पर ऑफिसर मौजूद होगा, जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी किया उसने, तो वो अगर रिफ्यूज़ कर दे अपना सही नाम और पता बताने पे, ट्रू नेम और रेसिडेंस, इन दोनों को देने पर अगर वो मना कर दे कि वो मैं नहीं बताने वाला, अगर कोई पर्सन मना कर दे कि मैं नहीं बताने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा रेसिडेंस क्या है, एड्रेस क्या है, तो वहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अब ऐसा भी होता है कि इंडिया के बाहर किसी ने क्राइम किया और उस क्राइम की जानकारी पुलिस के पास आ गई, और वो क्राइम इंडिया में करना कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा, तो वहाँ पर पुलिस फिर से अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे जगह की पुलिस आपको अरेस्ट कर ले, क्योंकि उसे आपके पुलिस स्टेशन से, जहाँ पर पुलिस वालों को ऐसा लगा कि आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया या फिर आपने किया, तो वहाँ से अगर उनको गाइडलाइन मिलती है कि हाँ, इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए विदाउट वारंट क्योंकि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया। अब कोई चोरी की प्रॉपर्टी हो, क्योंकि थेफ्ट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, अब उस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो, चोरी की, डकैती की, उसमें कोई पर्सन को पाया जाता है जो कि उसमें रह रहा है या उसे यूज़ कर रहा है, तो उसे भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे रीजनेबल सस्पिशन है कि उसी पर्सन ने उसे चोरी किया, तो वहाँ पर अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकती है। अब एनी पर्सन हु इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुलिस ऑफिसर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। अब पुलिस ऑफिसर के ड्यूटीज़ में आप विघ्न ला रहे हो, उसमें आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो, उसमें आप डिस्टर्बेंसेस कर रहे हो, लॉफुल कस्टडी से भागने पर भी, स्केप कर जाने पर भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। सेक्शन 356 सीआरपीसी का रूल ब्रेक किया आपने अगर, तो वहाँ पर भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। अब ऐसा भी आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया जहाँ पर अगर आपको अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस, तो फिर उस ऑफेंस को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मर्डर आता है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस में, आपने वो किया नहीं है बट उसे कोशिश कर रहे हो, आप करने जा रहे हो वो काम, मर्डर करने जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। यहाँ पे क्राइम कमिट नहीं हुआ, बट अगर आपको अरेस्ट नहीं किया जाता तो वो क्राइम कमिट हो जाएगा, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्राइम कमिट करने से पहले ही आपको रोक देना। पुलिस की ये भी ड्यूटी है कि क्राइम कमिट हो जाने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, वो तो ड्यूटी बनती ही है, मगर क्राइम हो ही नहीं ये भी ड्यूटी बनती है। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए, अगर आपकी हैबिट है क्राइम करना, आपके पास रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि आप इस तरह के क्राइम करते हो, तो वहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। अब इसमें एक सवाल और भी है, क्या कोई आम इंसान जो कि पुलिस ना हो वो अरेस्ट कर सकता है क्या किसी को विदाउट वारंट? तो हाँ, एक आम इंसान भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। मतलब वो पुलिस वाला नहीं है, फिर भी वो अरेस्ट कर सकता है दूसरे पर्सन को, उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है, मगर उसे जल्द से जल्द विदाउट एनी डिले
नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी और फिर बताना होगा कि ये इंसान इस तरह का ऑफेंस कर रहा था जो कि कॉग्निजेबल नेचर का होना चाहिए। तो फिर वहाँ पर पुलिस के पास कस्टडी चल जाएगी उस इंसान की। मगर हाँ, आप एक इंसान को अरेस्ट कर सकते हो इवन इफ़ आप पुलिस वाले नहीं हो। अब जहाँ तक बात आती है क्या एक मैजिस्ट्रेट भी किसी एक इंसान को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, तो जवाब है हाँ, अरेस्ट कर सकता है अगर उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में प्रेजेंस में उसके कुछ ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो किसी ने, जहाँ पर वहाँ पर वो उसे अरेस्ट कर सकता है और वो कॉम्पिटेंट है वहाँ पर एक वारंट निकालने के लिए। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, मगर उसमें सेक्शन कौन सा आएगा वो तो बताया नहीं था। तो वो सेक्शन है 151 ऑफ CRPC, जिसमें अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। और इन सभी केसेस के अलावा आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर पुलिस को कोई रीजनेबल ग्राउंड लगेगा कि ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए तो ही पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, वो भी प्रिवेंटिव मेजर में, जहाँ पर आपको थाने से बेल मिल ही जाएगी। और अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो आपको अरेस्ट कर सकती है पुलिस। और फिर रिकॉल कर लिया जाए तो ये भी बात है कि आपसे जब पुलिस वाला पूछे कि आपका नाम पता क्या, आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगी जाए तो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी है। तीसरी बात कि पुलिस वाले के काम में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपको अरेस्ट कर लिया जा सकता है विदाउट वारंट। तो हमारे लॉ में और भी बहुत कुछ है। इस तरह की चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग अगले वीडियो में क्या देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।